बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आगे किस तरीके से हमारी पोजीशन प्लान करनी है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे की कैलकुलेशन किस तरीके से होने वाला है। दोस्तों, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वेदांता यानी वेदल की करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 343 रुपए के आसपास। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, वीकली ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम, जहां पे आप 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक पैटर्न जिसका नाम है असेंडिंग चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न ड्रॉ किया जाए और सीखा जाए या समझा जाए किस तरीके से आपको नई या पुरानी पोजीशन मैनेज करनी है। चलिए, सबसे पहले मैं यहीं से एक स्ट्रेट अवे रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर देता हूं और नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक असेंडिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा है, यानी ऊपर बढ़ने वाला चैनल। स्टॉक कभी सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यानी स्टॉक में ब्रेकआउट की लेवल है 360 एंड स्टॉक यदि इस तरीके से नीचे आता है तो सपोर्ट की लेवल है 325। यानी ये दोनों के बीच में अभी स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आपको अभी करंटली अपनी पोजीशन किस तरीके से प्लान करनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, तो आप 361 रुपीस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। आप ये वैल्यू एज अ ब्रेकआउट लिख लीजिए। यदि आपको सपोर्ट पे बाय करना है तो आप 325 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। क्लियर। दोनों हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं और दोनों वैल्यू आप बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेकआउट के बाद या सपोर्ट पे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद आपको देखना है कि ये स्टॉक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तब और कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक में सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। और सपोर्ट पे देखना है, यदि स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन होते हुए हमें दिखाई दे सकता है, यानी ब्रेकडाउन। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे पोजीशन है तो आप सपोर्ट पे बाय कीजिए, यानी आपकी एवरेजिंग भी काफी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन आप ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हैं, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, तो 361 के ऊपर कीजिए। तब एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगाइए जो 345 का, यानी करीब करीब 16 रुपए का स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट आफ्टर 16 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाइए 361 के ऊपर। टारगेट, यदि स्टॉक और इस तरीके से ऊपर भागता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट टारगेट है 433, यानी यहीं से हमें करीब करीब 70 पॉइंट के आसपास का रिवॉर्ड मिल जाता है। 70 पॉइंट यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 के करीब, यानी ये काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ब्रेकआउट के बाद। लेकिन आप ब्रेकआउट के बाद खरीदारी कहाँ करेंगे? 360 361 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तब 343 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसके टारगेट होने वाले 433 या उससे ऊपर के। क्लियर। ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करना है। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट देना होगा पूरी तरह से 1 या 2 महीने का, तो आपको ये टारगेट आसानी से हासिल होते दिखाई दे सकते हैं। एंड इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 20% के आप रिटर्न कैलकुलेट करके चल सकते हैं। ये हो गया दोस्तों के साथ ब्रेकआउट के बाद पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सपोर्ट पे पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 325 का वेट करना है, पे बाइंग करनी है, लेवल पे बाइंग करनी है, जिससे कारण आपकी एवरेजिंग काफी बढ़िया से हो जाए। लेकिन आप ब्रेकआउट के बाद नहीं, सपोर्ट पे बाइंग करना चाहते हैं, इसके आसपास बाइंग कीजिए। उसके लिए एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगाइए 308 का, यानी करीबन करीबन 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्लियर। 17 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट सेम 433 के, यानी 433 के। रिवॉर्ड है 120 पॉइंट का और यहीं पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है 1:8 से ज्यादा, यानी ये काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सपोर्ट पे। क्लियर। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन क्या स्टॉक सचमुच सपोर्ट पे आने वाला है या ब्रेकआउट देके ऊपर जाने वाला है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर्स का वॉल्यूम सेलर से ज्यादा है, नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल एंड बिग दोनों बुलिश क्रॉस और प्राइस के नीचे है और तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी प्राइस के नीचे है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज बुलिश है। यानी मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश,
तो अभी कंफर्मेशन क्या है? तो कंफर्मेशन ये निकल के आता है कि स्टॉक के काफी ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक ब्रेकआउट दे और ऊपर के हमारे टारगेट जल्द से जल्द हासिल कर ले। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या स्टॉक सपोर्ट पे आके बाउंस बैक देता है या ब्रेकआउट के बाद ही हमारे ऊपर के टारगेट हासिल करता है। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश एनालिसिस वेदांता यानी वेदल के स्टॉक पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉक हमारे 433 यानी 433 या उससे ऊपर के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।